आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अयोध्या राम मंदिर का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें चंदा चोरी का मामला काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी का सीधे सीधे कहना है कि सभी तरह की जो जांच है वो तो चल ही रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। और साथ ही बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय पर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, उन्होंने कहा कि वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पर काम कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि अयोध्या तो यहाँ थी ही नहीं, भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं थे, ये वे लोग थे जिन्होंने सरयू को राम भक्त कार सेवकों के खून से लाल कर दिया था, अर्थात जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, लांछित किया, कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया। यदि वे लोग कहते हैं कि वे चिंतित हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वे चिंतित नहीं बल्कि आनंदित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आइए सुनते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। अर्थात जो लोग अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं, तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं है, वो तो आनंदित है। क्योंकि इनका तो एजेंडा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश है। और ये वही लोग हैं जो मात्र कुछ साल पहले श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे, जो ये कहते थे हिंदू धर्म कोरोना वायरस, डेंगू, HIV जाने क्या क्या है। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से पूरे देश की जनता के सामने कहना चाहते हैं, जब हम लोग छोटे थे और जिन्होंने जब अयोध्या राम भक्त कारसेवकों के खून से लाल हो गई थी, सैकड़ों कारसेवक मारे गए थे, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर एक्सेप्ट की थी, तो उस समय एक नारा लगा था कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो आज मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं बेईमानी है। राम मंदिर चंदा विवाद मामले में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से चल रहा है और इसमें जांच हो रही है। जब तक जांच का जो रिपोर्ट है वो नहीं आए, तब तक जब तक हल न निकल जाए तब तक इंतज़ार करना चाहिए। अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा है, इसे ज़रूर सुनिए। सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार ने इतना काम किया है उस पर, अगर कोई घटना हुई है तो उसका ये तब तक इंतजार करें जब तक कि उसका पूरा हल ना निकल आए, समाधान ना मिल जाए उसका, तब तक उन्हें वेट करना चाहिए। सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार ने इतना काम किया है उस पर, अगर कोई घटना हुई है तो उसका ये तब तक इंतजार करें जब तक कि उसका पूरा हल ना निकल आए, समाधान ना मिल जाए उसका, तब तक उन्हें वेट करना चाहिए। सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार ने इतना काम किया है उस पर, अगर कोई घटना हुई है तो उसका ये तब तक इंतजार करें जब तक कि उसका पूरा हल ना निकल आए, समाधान ना मिल जाए उसका, तब तक उन्हें वेट। देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास महाराज। उन्होंने कहा है, सपा समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है और जो CM योगी आदित्यनाथ हैं उनके, देखिए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया है वो कोई कर नहीं पाएगा।
मुख्यमंत्री के तौर पर सबकी सेवा की है। उन्होंने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का, सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि उन्हें समाज से मतलब है, विकास हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो विरोध पर उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मंदिर में व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। तो जैसे रामलला के लिए तो लगभग हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, व्यवस्था बिल्कुल सही चल रहा है। जो रामलला का सेवा करने वाले ना तो बुराई ही करेगा ना। जो काम योगी ने किया वो कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी विपक्षी तरीके से बदनाम कर रहा है। विपक्षी जो गृहस्थ रहेंगे, गृहस्थ तो अपने लड़का नाती पाती को देखेगा ना, नात बात उसमें दे। उनको समाज से मतलब है। वो मुख्यमंत्री बने तो सबकी सेवा की, हर गरीब की सेवा की। तो जैसे रामलला के लिए तो देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर पूरी तरह से जांच तो हो ही रही है। अब इसका बहुत जल्द खुलासा होगा कि क्या कुछ इसमें कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से इसकी चोरी हुई। इसका इंतज़ार सभी को करना होगा और लगातार प्रयास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या को, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश न करें। और सीधे वो कई बार मंचों से विपक्ष पर सीधे सीधे निशाना भी साध रहे हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।